गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है। हमने अब तक ग्रामर पोर्शन का 3 टॉपिक कवर कर लिया है और ये चौथा टॉपिक है। अगला हमारा सिलेबस के अनुसार था टॉपिक अलंकार। तो आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि आज से पहले हमने 10 में ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये पहली बार इंक्लूड किया गया है 10 के सिलेबस में। हमारे यहाँ जो सिलेबस चल रही है, दूसरी जगहों के सिलेबस में चल रहा है ऑलरेडी। कई सारे स्टेट बोर्ड्स और कई अलग अलग जगहों पे सीबीएसई में भी पहले से इंक्लूड किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये पहली बार किया गया है, इसलिए हमें इसे और ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अलंकार को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, अलंकार इक्वल्स टू क्या होता है, अलम प्लस कार। इसमें अलम का अर्थ क्या है, तो आभूषण, आभूषण यानी ज्वेलरी, और कार यानी सुसज्जित करने वाला, सुसज्जित यानी सुंदर से सजाने वाला। तो अलंकार क्या है, अलंकार वही है जो किसी को सुंदर बनाता है। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों यानी ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। एकदम आसान बात है, समझ में आ गई होगी कि मैंने पहले ही समझा दिया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ है यानी जो आभूषणों द्वारा सुसज्जित करता है, किसी को सुंदर बनाता है। तो जिस तरह मनुष्य, हम सब देखते हैं अक्सर कि लोग बहुत सारे ज्वेलरी पहनते हैं जिससे लोग सुंदर दिखते हैं, ये सच है। उसी तरह कविता भी, जो काव्य होता है, जो कविता होती है, उसको भी सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो अलंकार हम जैसे ज्वेलरी पहनते हैं उससे बहुत अलग है, लेकिन दोनों का काम सेम है। जिस तरह मनुष्य ज्वेलरी पहन के, आभूषण पहनकर, अलंकार पहनकर सुंदर दिखता है, उसी तरह कविता में भी अलंकार लगाकर कविता को सुंदर बनाया जाता है। तो हम जब इसके आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि ये कैसे होता है। हमें यहाँ सिलेबस के अनुसार से केवल 6 अलंकार को पढ़ना है। तो ये बहुत आसान है कि सीधे सीधे 6 अलंकार को डिस्कस कर ले और हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसको सिस्टमेटिक पढ़ें, ताकि आगे और जब अगर आपको इसका डिटेल्स में पढ़ने को मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने इसको सिस्टमेटिक रखा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम 6 के 6 अलंकार ही पढ़ेंगे, एक भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और एक भी कम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। वो सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अलंकार क्या है हम समझ गए। अलंकार के बाद आता है अलंकार के भेद। अब इसमें क्या होता है, तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। क्या क्या, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नाम से समझ रहे होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, नाम में ही मीनिंग छुपा है। फिर भी डेफिनेशन देखते हैं। शब्दालंकार की डेफिनेशन क्या है, जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार क्या होता है। यानी जहां पर शब्द के प्रयोग से सुंदरता आ जाए तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए वह पाए बोराए। अब यहाँ एक 2 लाइन का एग्जाम्पल दिया गया। अब इसमें आप देखेंगे कि दोनों लाइन का मीनिंग पहले मैं बता देता हूँ आपको। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कनक कनक 2 बार आया है। सबसे पहले मैं इन दोनों कनक का अर्थ बता देता हूँ, फिर दोनों लाइन का मीनिंग बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे एक वर्ड के रिपीटेशन से कैसे सुंदरता आया है कविता में। यहाँ पहला जो कनक है, इसका मतलब होता है धतूरे का बीज। शिवरात्रि के दिन जो
एक फूल होता है व्हाइट कलर का, जिसके पेड़ में गोल एक बीज लगा था जिसमें कांटा 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 होता है, और शिवरात्रि के दिन वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। उसको धतूरा कहते हैं। धतूरे का बीज जो होता है ना, उसको कनक कहते हैं। और ये दूसरा जो कनक है ना, लिखने में सेम है, बोलने में भी सेम है, लेकिन इसका अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ होता है धतूरे का बीज और दूसरे कनक का होता है सोना। तो यहाँ का क्या कहा गया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोना जो है, सोने का जो नशा है वो धतूरे के बीज से 100 गुना ज्यादा है। सबको पता है शिवरात्रि के दिन लोग प्रसाद के रूप में भांग ग्रहण करते हैं। भांग को पीने से नशा होता है और उस भांग में उस धतूरे के बीज को मिलाया जाता है, तो उसे पीने से नशा होता है। लेकिन यहाँ लिखने वाले ने ये लिखा है कि वो जो धतूरे का बीज है और जो सोना है, सोने का जो नशा है, सोना यानी जो गोल्ड होता है ना, उसकी बात कर रहा है, नींद से सोने वाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गोल्ड है, जो सोना है, उस सोने का जो नशा है वो धतूरे के बीज से 100 गुना ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि धतूरे के बीज को तो खाने से लोग ये समझते हैं कि हाँ नशा आता है, लेकिन सोना को तो कोई खा नहीं सकता, फिर नशा कैसे आएगा। तो यहाँ उन्होंने समझाया है क्यों ऐसा कहा है उन्होंने कि सोने का जो नशा है वो धतूरे के बीज से 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि धतूरे के बीज को खाकर लोगों को नशा होता है, लेकिन सोना को क्या होता है, गोल्ड किसी को मिल जाए तो ही नशा चढ़ जाता है, हो जाता है ना, बहुत सारा सोना मिल जाए तो अमीर हो जाता है, फिर उसे नशा होने लगता है, वो अलग ही दुनिया में जीने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराय उहे पाए बोराय। तो यहाँ कनक कनक, इस पूरे लाइन में अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कनक कनक है ना, क्योंकि दोनों लिखने में सेम है, बोलने में सेम है, पढ़ने में सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो ये क्या कर रहा है, सुंदर बना रहा है ना। तो यहाँ शब्द की वजह से सुंदरता आई ना, तो यानी ये शब्दालंकार है। तो इसी को कहते हैं, जहाँ शब्द की वजह से कविता में चमत्कार आ जाए, सुंदर हो जाए कविता, उसको शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, यानी धतूरे का बीज। अब इसके आगे जाएंगे हम, और यहाँ क्या है, तो शब्दालंकार के भेद, यानी सबसे पहले अलंकार पढ़ा हमने, अलंकार के फिर भेद किए गए, तो 2 भेद हो गया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उसमें शब्दालंकार के भी भेद किए गए हैं, और उसमें जो भेद है जो हमारे सिलेबस में दिए गए वो उसके भेद के अंतर्गत आते हैं और उसको हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। हालांकि इसमें और भी भेद है, लेकिन हमारे सिलेबस में इन्हीं 2 को पढ़ना है, इसलिए मैंने इन्हीं 2 का जिक्र किया है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, हम आइए जानते हैं। जब किसी काव्य में रोचकता लाने के लिए, रोचकता यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जब किसी काव्य में रोचकता लाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति यानी रिपीटेशन, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। यानी अनुप्रास अलंकार जो है उसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जब किसी काव्य में, यानी जब किसी कविता में रोचकता लाने के लिए, यानी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति, कोई एक वर्ण होगा उसको बार बार रिपीट किया जाएगा, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी किसी भी कविता में जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो, हर लाइन में या हर लाइन के एंडिंग में, हर लाइन के स्टार्ट में या हर लाइन के मिडिल में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और ये क्या है, किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब आप पूरा सेंटेंस जब देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, चारू चंद्र की चंचल किरणें। इस पहले 4 में से 3 में च का रिपीटेशन हुआ है। फिर जब आप यहां देखेंगे, खेल रही थी जलथल में, अब खेल, जल और थल, इसमें ल रिपीट हुआ है, तो ये थोड़ा सुनने में सुंदर लग रहा है ना।
अब मान लीजिए चंद्र को चांद कर देते, तो ये क्या है, एक इसमें च रिपीट हुआ है और इधर ल रिपीट हुआ है, तो ये सुनने में सुंदर बना देता है इसको। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया है, यहाँ रोचकता आ गई ना, इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो अलंकार का यही काम था, अनुप्रास अलंकार का यही काम होता है। अनुप्रास अलंकार में पहले ही कहा गया कि जब एक वर्ण का बार बार आवृत्ति होने लगे यानी रिपीटेशन होने लगे तो वहाँ कविता सुंदर लगने लगती है और वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य सौंदर्य बढ़ गया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यानी यहाँ जो ये च रिपीट हुआ है, इस च के वजह से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक फ्लो आ रहा है ना, एक लय आ रहा है, एक सुर आ रहा है ना, एक अच्छा सा ट्यून बन रहा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, है ना। अगर चंचल की जगह हम दूसरा शब्द यूज कर लेते जो सेम मीनिंग देता हो लेकिन दूसरा शब्द यूज कर लेते, उसी तरह चंद्र की जगह हम दूसरा शब्द यूज कर लेते जो च से नहीं होता, है ना, अर्थ वही देता लेकिन दूसरा हो जाता, तो ये मैच नहीं करता। तब मैच नहीं करता तो फिर ये एक सेम ट्यून में नहीं जाता। तो समझ रहे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी कविता में एक वर्ण की आवृत्ति होने लगे, रिपीटेशन होने लगे और उससे कविता सुंदर लगने लगे, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यमक अलंकार। यमक, यमक और अनुप्रास अलंकार में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो ये होता है कि अनुप्रास अलंकार में जहां एक वर्ण रिपीट हो रहा था ना, च रिपीट हो रहा था, ल रिपीट हो रहा था, लेकिन यमक अलंकार में वही चीज एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पे एक शब्द रिपीट होगा, एक वर्ड रिपीट होने लगेगा। यहाँ वर्ण नहीं होगा बल्कि एक वर्ड होने लगेगा। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति यानी रिपीटेशन होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे तो मैंने अभी कहा कि अनुप्रास अलंकार में कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक वर्ण का रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है। ठीक वही यमक अलंकार में आकर वो जो वर्ण है वो शब्द बन जाता है, बाकी सब चीज सेम है। यानी यहाँ भी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कविता को सुंदर बनाने के लिए एक शब्द को रिपीट किया जाता है, एक वर्ड को, सेम वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है। हो सकता है कि दोनों वर्ड का मीनिंग अलग हो या सेम हो, दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ फिर से वही एग्जांपल आ रहा है जो हमने अलंकार के एग्जांपल में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, है खाए बोराई है पाए बोराई। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ दो जो कनक है, दोनों कनक का अर्थ अलग है और दोनों कनक का अर्थ अलग है, इसलिए ये कविता ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब हमको पता चलता है कि दोनों कनक का अर्थ अलग है, पढ़ते समय हमें कनक कनक पढ़ के अच्छा लगता है, कविता का सुंदरता बढ़ गया है। लेकिन जब अर्थ पता चलता है तो और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, यानी ये यमक अलंकार है। तो डेफिनेशन में कहा गया था कि यहाँ सेम वर्ड का जब रिपीटेशन होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है, और यहाँ हुआ है, और दोनों में से दोनों शब्दों का अर्थ अलग भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए यमक अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था अलंकार के दो भेदों में से एक भेद हमने पढ़ा था शब्द अलंकार। अब दूसरा वाला भेद पढ़ेंगे हम अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। यानी पहले हमने शब्द अलंकार में पढ़ा, जहां शब्द के कारण कविता में सुंदरता आ जाए, चमत्कार आ जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। अब यहाँ है जब अर्थ के कारण, अब यहाँ शब्द के कारण नहीं होगा, अब यहाँ जब अर्थ के कारण किसी कविता में सुंदरता आ जाए तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। फिर है आगे अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के भेद कितने हैं, तो अर्थालंकार के भेद 5 होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमको 4 पढ़ने हैं, इसलिए मैंने यहाँ 4 ही लिख रखा है, एक मैंने हटा दिया है।
डिस्कस करने के तो मैं सब कर सकता था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी कंफ्यूजन हो। मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जितना है बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा मानवीकरण अलंकार। तो इसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार ये है, और इसमें देखते हैं क्या है। उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है समीप से। उपमा में क्या है, जो पहला उप है, उप का अर्थ है समीप से यानी सामने से, और पा का अर्थ है तोलना या देखना। तो उपमा में उप का अर्थ है समीप से यानी सामने से, और पा का जो अर्थ है वो होता है तोलना या देखना। समझ गए? तोलना यानी मेजरमेंट करना, कंपैरिजन करना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी क्या कहा गया, यहाँ पर क्या होता है, मेनली कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन कब होता है, दो चीजों में होता है। यानी जहां भी कविता में या कहीं भी जब आपको दो चीजों के बीच कंपैरिजन दिखाई देता है ना, जब दो अलग अलग चीजों के बीच कंपैरिजन दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि वहां उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में लिखा गया यहाँ पे, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा यानी सागर के जैसा, गंभीर समझ में आता है। गंभीर क्या होता है, धीर गंभीर, बहुत कम बोलने वाला, बहुत सोच समझ कर बोलने वाला व्यक्ति गंभीर होता है। फिर हृदय हो यानी सागर कैसा होता है, बहुत गंभीर होता है ना, बहुत जल्दी उसमें हलचल नहीं मचती है। सागर बहुत जल्दी उथल पुथल नहीं मचाता है, बहुत देर से उथल पुथल मचाता है, लेकिन जब उथल पुथल मचाता है तो बहुत जल्दी शांत भी नहीं होता है। तो सागर क्या है, गंभीर है, बहुत जल्दी इधर उधर नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, और जो करता है बहुत अच्छे से करता है, देर तक करता है। तो यहाँ कवि ने कहा कि सागर सा गंभीर हृदय हो। हमारा जो हृदय है ना उसको सागर जैसा गंभीर होना चाहिए। मिनट में डिसीजन को बदलना नहीं चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और जो डिसीजन लेना चाहिए उसके अनुसार काम भी करना चाहिए। यानी सागर सा गंभीर हृदय, ये कवि ने कह दिया। अब इसमें हमको कहा गया कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अब कैसे यमक अलंकार का उदाहरण है कि उसमें कहा गया है कि कंपैरिजन किया जाएगा, दो अलग अलग चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, समानता दिखाई जाएगी कि उसके जैसा है, उसके जैसा है। तो यहाँ क्या कहा गया, सागर सा गंभीर हृदय यानी सागर जैसा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ कंपैरिजन किसका किया गया, समानता किसमें दिखाई गई, किसको इक्वल दिखाने की बात की गई है, सागर को और हृदय को यानी दिल को। तो यहाँ हो गया ना, दो चीजों के बीच। यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ हृदय को सागर के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यानी जहां भी कंपैरिजन किया जाए, दो अलग अलग चीजों को समान दिखाया जाए, तब वहां यमक अलंकार होता है। समझ गए? तब वहां उपमा अलंकार हो जाता है। तो ये है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में कुछ चीजें और जान लेनी जरूरी है। क्या क्या? उपमा के अंग, उपमा के अंग, इसके मेन अंग है उपमेय और उपमान। इसके साथ वाचक शब्द और साधारण धर्म कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए दो को जानना ज्यादा जरूरी है। बाकी सब भी जानना जरूरी है, लेकिन ये दोनों को जानना ज्यादा जरूरी है। उपमेय और उपमान क्या होता है, तो ये जानते हैं। ये है उपमेय और इसका डेफिनेशन है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखाया जाए वे उपमेय होते हैं। यानी जिस चीज को हम दूसरे के इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, उपमेय होगा। यानी यहाँ सागर सा गंभीर हृदय हो में क्या होगा, हृदय सागर सा गंभीर है, इस उदाहरण में हृदय उपमेय है ना। किसको किसी के समान दिखाया गया है, तो हृदय को सागर के समान दिखाया गया। तो हृदय क्या है, उपमेय है, यानी जिसको किसी के समान दिखाया जाए, यानी हृदय को सागर के समान दिखाया गया। तो यहाँ
हृदय उपमेय है। उसी तरह उपमान में क्या होता है, उसी तरह उपमान में क्या होता है, उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी वो जो उपमेय है उसको जिसके समान बताया जाता है, यानी हृदय को किसके समान बताया गया, सागर के समान बताया गया। यानी यहाँ उपमान कौन सा होगा, सागर होगा। यहाँ जो लिखा गया है उक्त उदाहरण में सागर उपमान है। यानी यहाँ पर क्या होता है, उपमेय को यानी जिस चीज को जिसके समान बताया जाता है, तो जिसके समान बताया जा रहा है वो उपमान होगा, यानी वो एग्जाम्पल होगा। तो क्या होगा, सागर हो जाएगा इस एग्जाम्पल में। समझ गए आप उपमा किसको कहते हैं, उपमा अलंकार किसको कहते हैं, और उपमा के अंग दो जो है उपमेय और उपमान क्या क्या है। और इसमें जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है, जो शब्द बता रहा होता है, और साधारण धर्म क्या होता है, ये जैसे सा बता रहा ना जैसा, तो ये है साधारण धर्म। आगे जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है रूपक अलंकार, अगला है। अब रूपक अलंकार में क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज मानकर चलिए, पहले से समझ लीजिए कि इसमें डायरेक्ट कह दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ऊपर अभी हमने पढ़ा ना कि हृदय सागर सा, यानी हृदय सागर जैसा गंभीर होना चाहिए। अगर हम कह दे कि नहीं हृदय गंभीर है या हृदय ही सागर है, तो कैसा लगेगा। यहाँ कुछ ऐसा ही है, डायरेक्ट कह दिया जाता है। यहाँ उसके जैसा है ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि वही है ऐसा कह दिया जाता है। फिर भी एक डेफिनेशन देखते हैं, जब उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी पीछे जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा हमने कि उसके जैसा होना पड़ेगा, यानी उसको दोनों में इक्वलिटी दिखाई जा रही है कि इसके जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ डायरेक्ट कह दिया कि नहीं ये वही है। एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंधु हरिराय, ये सूरदास की लिखी हुई पंक्ति है। ये वंदना है बेसिकली, जो ये अपने गुरु के प्रति प्रार्थना करते हुए क्या गा रहे होते हैं। उसमें एक लाइन है, चरण कमल बंधु हरिराय। अब इसमें क्या कहा गया है, चरण के बाद कमल लिखा गया, यानी कमल के समान चरण नहीं कहा गया है। यहाँ जब सूरदास वंदना कर रहे हैं तो वहां अपने ईश्वर के हरिराय, हरि यानी भगवान, यानी भगवान के चरण को कमल के जैसा नहीं बता रहे, बल्कि वो कर रहे हैं कि भगवान का पैर ही, चरण ही कमल है। समझ पा रहे बात को। यहाँ सूरदास ने जब लिखा तो उसमें ये नहीं कहा है कि मेरे ईश्वर का जो चरण है वो कमल के जैसा है या कमल के समान है, ऐसा नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने ये कह दिया है कि हम मेरे ईश्वर का जो चरण है वही कमल है। तो यहाँ डायरेक्ट आरोप कर दिया जाता है, डायरेक्ट कह दिया जाता है कि वही है, इसके जैसा उसके जैसा नहीं, बल्कि वही है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। यानी यहाँ क्या कहा गया कि जब उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है, यानी चरण और कमल, कमल यानी चरण को ही कमल मान लिया गया तो कोई अंतर नहीं रह गया ना, तो मान लिया सीधा उसी को, तो हो गया। वहां रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। तो इसमें आप ढूंढेंगे अगर उपमेय और उपमान कौन है, तो उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो उपमेय क्या होता है, जिसको किसी के समान बताया जाए, तो किसको बताया गया, चरण को। और उपमान कौन सा है, जिसके समान उपमेय को बताया जाता है, तो ये उपमान है कमल। तो यहाँ क्या कहा गया, यहाँ तो किसी को समान बताया नहीं गया, बल्कि दोनों को एक ही मान लिया गया है, चरण को ही कमल मान लिया है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया है, दोनों को एक ही मान लिया ना। यहाँ पे इसे हमने क्या पढ़ा था, सागर सा, यानी सागर के जैसा गंभीर हृदय होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि नहीं मेरे ईश्वर का चरण ही कमल है, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर का चरण कमल के जैसा है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर का चरण ही कमल है। तो जब ऐसा कह दिया जाता है, सीधे सीधे कह दिया जाता है, इसमें डिफरेंस नहीं, दोनों को इक्वल मान लिया जाता है, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऊपर दिए गए वाक्य में चरण को कमल के समान न बताकर चरण को ही कमल कह दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है।
अगर ये समान बता दिया गया तो क्या होता, मेरे ईश्वर का चरण कमल के समान है, तब यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि मेरे ईश्वर का चरण ही कमल है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। ये चीजें ध्यान से समझिए, थोड़ा याद रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। नया टॉपिक है इसलिए टाइम लगेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप एक एक करके पढ़िए और दोनों के बीच कंपैरिजन कीजिए। आपको कंपैरिजन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है दोनों में। तो यहाँ हमने पढ़ लिया रूपक अलंकार। अब हम आगे जाएंगे और आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अति यानी ज्यादा, शोक्ति यानी बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। होता है ना, कुछ लोग छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ा बना कर बोलते हैं। किसी की चोट लग जाती है, थोड़ा सा चोट लग जाता है, बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत ज्यादा जोर से चोट आई है, मेरा हाथ पैर टूट गया है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे कई दोस्त होते हैं ना जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बोल देते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार वही है जहां पर बहुत बात को, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यानी यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बात को, एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस है, आजकल रामायण चल रहा है तो वहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में, सबको पता है जब हनुमान सीता माता की खोज में जब लंका पहुंचते हैं तो हनुमान पकड़ लिए जाते हैं। रावण को पता चल जाता है तो हनुमान पकड़ लिया जाता है, और हनुमान क्या करता है, उनको सजा देने के लिए उनके पूंछ में आग लगाने को कह देता है। और सबको पता है कि आग लगाने के बाद क्या होता है, पूरी लंका जला देते हैं ना हनुमान जी। तो यहाँ उसी का जिक्र है। यहाँ पे कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, यानी हनुमान की पूंछ में आपने आग लगाने को कहा था लेकिन आग तो लगा नहीं पाए उनके पूंछ में, और हुआ क्या, आग लगी नहीं और पूरा सगरी यानी पूरा लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भाग गए। निशाचर ये समास है, निशा में आचरण करने वाला यानी रात में विचरण करने वाला। तो ये क्या होगा, यहाँ कह दिया गया, पहली लाइन में ये कह दिया गया कि आपने हनुमान की पूंछ में आग तो लगा नहीं पाए और पूरा का पूरा लंका जल गया और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी तो फिर लंका जली कैसे? किसी को जलाने के लिए आग की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना आग के कैसे जला सकते हैं आप? तो यहाँ क्या कहा गया है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया ना। हम सबको पता है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी तब लंका जली, लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया, यहाँ कह दिया गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगे, यानी आप हनुमान के पूंछ में आग ही नहीं लगा पाए और पूरी लंका जल गई। ये कैसे पॉसिबल है? बिना आग लगे लंका कैसे जलेगी? तो यही होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात। हम सबको पता है कि सच्चाई क्या है। रावण ने पकड़कर हनुमान जी को आग लगाने, पूंछ में आग लगाने की बात कही और उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाया गया। फिर उन्होंने उस जलते हुए पूंछ से पूरे लंका को जलाया और फिर जाकर समुद्र में उस पूंछ को बुझा लिया, जलते हुए पूंछ को बुझा लिया। लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया, यहाँ कह दिया गया कि आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ही नहीं पाया आप, लेकिन लंका जल गया और सारे राक्षस वहां से भाग गए। तो यही होता है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। इस उदाहरण में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाने चले थे लेकिन पूंछ में आग लगी नहीं और पूरी लंका जलकर राख हो गई। हनुमान के बारे में यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब भी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक इस एग्जांपल की तरह। हम आगे जाएंगे और अलंकार का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण वर्ड से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। मानवीकरण यानी क्या है? मानवीकरण कर देना, मानव के रूप में परिवर्तित कर देना। किसी भी चीज में मानव के गुण को तलाशना। डेफिनेशन देखते हैं उसमें क्या लिखा है। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जब किसी प्राकृतिक चीजों में, यानी नेचुरल चीज जो होती है ना, नेचुरल चीजें क्या होती है? फूल, नदी, पहाड़, पर्वत, आकाश, हवा, पानी, ये सब नेचुरल चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इन चीजों में मानवीय भावनाएं क्या क्या है? हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, ये मानवीय भावना है ना। दूसरा कोई तो नहीं करता, ये सिर्फ मनुष्य ही करते हैं ना। मनुष्य हंसते हैं और किसी को हंसते हुए देखा आपने? नहीं देखा। मनुष्य रोते हैं और किसी को रोते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना। तो जब भी किसी नेचुरल चीजों में, यानी प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यानी जब भी कहीं पर ये कविता में लिखा गया हो कि कविता में मान लीजिए ऐसा लिख दिया गया कि नदी जैसे मानो हंस रही है, तो नदी हंस सकती है? आपने देखा है कभी नदी को हंसते हुए? नहीं ना। लेकिन जब ऐसा कहा जाए तो यहाँ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब भी ऐसा कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां मानवीकरण अलंकार है। यानी जहां पर भी प्राकृतिक चीजों में, नेचुरल चीजों में मानवीय भावनाओं, यानी मनुष्य जो कर सकता है ऐसी भावनाओं का जिक्र हो तो आप समझिए कि वहां मानवीकरण अलंकार है। जैसे एग्जांपल देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अक्सर आप ये गाने में सुनते होंगे, कविता पढ़ते होंगे या लोगों को कहते सुना होगा कि फूल हंस रहे हैं। फूल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही है। आपने कभी देखा है फूल को हंसते हुए? आपने कहीं देखा है किसी कली को मुस्कुराते हुए? नहीं देखा ना। लेकिन हमको ऐसा लगता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, हमने ऐसा कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हंसना केवल मनुष्य हंस सकता है और कोई नहीं हंस सकता। आपने किसी को हंसते हुए नहीं देखा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ कह दिया जाए तो आप समझ जाइए कि वहां ये मानवीकरण अलंकार होता है। यानी किसी भी प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ कहा गया कि फूल हंसे, यानी फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुराई और कली मुस्कुरा रही है। तो हंसना और मुस्कुराना मनुष्य कर सकता है, मानव कर सकता है, फूल और कली नहीं कर सकते। लेकिन हमने ऐसा लिखा है और जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो आप समझिए कि वहां मानवीकरण अलंकार है। यहाँ लिखा गया है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का और कलियों के मुस्कुराने का वर्णन किया गया है जो केवल मनुष्य करते हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। समझ गए मानवीकरण अलंकार क्या है? तो ये खत्म होता है अलंकार। अब हम ऊपर से एक बार शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले हमने अलंकार पढ़ा। तो अलंकार का अर्थ क्या है? अलम जोड़ कार, यानी अलम यानी आभूषण और कार मतलब सुसज्जित करने वाला, यानी आभूषण से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार है। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो भी चीजें काव्य की सुंदरता बढ़ाता है वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य अलंकार का प्रयोग अपने को सुंदर बनाने के लिए करता है, ठीक उसी तरह कविताओं को सुंदर बनाने के लिए भी उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? जब भी किसी कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या आकर्षक हो जाती है कविता, या कविता सुंदर लगने लगती है, तो वह शब्दालंकार होता है। उसी तरह अर्थालंकार में क्या होता है? जब भी अर्थ के कारण किसी कविता की सुंदरता बढ़ जाती है वहां अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के भेद हमने फिर पढ़ा। शब्दालंकार के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ दो पढ़ा क्योंकि सिलेबस में हमें सिर्फ दो पढ़ना है। और वो दो क्या क्या है? तो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि शब्दालंकार में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसी तरह अनुप्रास अलंकार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि यहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण रिपीट होता है। और
उसके कारण कविता सुंदर हो जाती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें पहले 4 शब्दों में से 3 शब्दों में च वर्ड रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से कविता ये लाइन सुंदर लग रही है, ये पंक्ति सुंदर हो गई है, पढ़ने में सुंदर हो रहा है, सुनने में सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर इसके वजह से सुंदरता आ गई, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह यमक अलंकार में क्या था, यमक अलंकार में एक वर्ड रिपीट होने लगता है। जिस तरह अनुप्रास अलंकार में केवल एक वर्ड रिपीट हो रहा था, उसी तरह यमक अलंकार में पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होने लगता है। और जब वर्ड रिपीट होता है तो वहाँ सुंदरता आ जाती है। और हो सकता है कि वो दोनों शब्द का अर्थ अलग हो या एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ एक वर्ड रिपीट जरूर होगा। और जब जहाँ भी आपको कविता में या कविता की किसी लाइन में सेम वर्ड रिपीट होते हुए दिखाई दे और वहाँ आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है। उसके बाद हमने पढ़ा उपमा अलंकार, जो अर्थालंकार के भेद में आता है। उपमा अलंकार में कहा गया कि इसमें समानता दिखाई जाती है, दोनों का इक्वलाइजेशन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी इसमें हृदय को सागर के समान गंभीर बताया गया है। यानी इसमें हृदय को सागर के समान गंभीर बताया गया, यानी सागर के समान। जब भी किसी के समान बताया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, यानी यहाँ पर कंपैरिजन होता है। फिर हमने पढ़ा उपमा के अंग। उपमा के अंग में 2 प्रधान अंग है, उपमेय और उपमान। उपमेय वो होता है जिसको किसी के समान बताया जाता है, यानी यहाँ पर हृदय को सागर के समान बताया, यानी हृदय जिसको किसी के समान बताया जाता है, यानी हृदय को सागर के समान बताया गया है, यानी यहाँ पर हृदय उपमेय है। और उपमान किसको कहते हैं, किसी चीज को जिसके समान बताया जाता है, यानी यहाँ हृदय को सागर के समान बताया गया, यानी यहाँ पर सागर उपमान होगा। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या था, तो रूपक अलंकार में ये बताया गया कि इसमें किसी के समान नहीं बताया जाता, बल्कि उसी को मान लिया जाता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी सागर के समान हृदय को गंभीर बताने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, चरण कमल बंधु हरिराय, यानी यहाँ पर सूरदास ने अपने हरि यानी अपने भगवान के पैरों को ही कमल मान लिया है। अपने हरि के यानी अपने भगवान के पैरों को कमल के समान नहीं कहा है, बल्कि उनके पैरों को, उनके चरणों को ही कमल कह दिया है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको मिले तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर किसी के समान नहीं बताया जाता, बल्कि उसी को डायरेक्ट मान लिया जाता है। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि राम सोहन जैसा है, बल्कि राम ही सोहन है, ऐसा कह दिया जाएगा, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर हमने पढ़ा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति का अर्थ था बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना। जब भी किसी कविता में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पढ़ा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग तो लगी नहीं और पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो ये पॉसिबल नहीं है, सबको पता है कि बिना आग लगे जलाएंगे नहीं। सबको पता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी और उसी जलती हुई पूंछ से उन्होंने पूरी लंका जलाई, फिर उन्होंने सागर में अपनी पूंछ को, जलती हुई पूंछ को बुझा लिया था। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया हनुमान जी के बारे में, तो यहाँ इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर हमने पढ़ा आखिरी मानवीकरण अलंकार, यानी इसमें हमने पढ़ा कि जब भी किसी प्राकृतिक चीजों में, नेचुरल चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी मानवीय भावनाएं उसमें बताई जाती है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी किसी चीज को, किसी नेचुरल चीज को जब मानवीकरण कर दिया जाता है, यानी उसको मनुष्य के तरफ बदलने की कोशिश की जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने पढ़ा, फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, यानी फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने की बात की गई है, जो केवल मनुष्य कर सकता है। जब भी ऐसे किसी नेचुरल चीजों को मनुष्य की भावनाओं में बदलने की कोशिश की जाए, भावना की तरफ बताने की कोशिश की जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने अलंकार के पूरे टॉपिक को कवर किया।
पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, लेकिन जब आप इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे रिपीट कर करके तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको एक बार देखने के बाद भी कोई चीज़ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने आज अलंकार पढ़ा। टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी अलंकार पढ़िए तो पिछले वाले के साथ कंपेरिजन कर करके पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।